बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डिफिनीशन, दूसरी हम बात करेंगे उसके हिस्ट्री के बारे में, और तीसरा हम जानेंगे डिटेल हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस के। तो चलिए शुरू करते हैं डिफिनीशन से। उसका डिफिनीशन यही है कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस पैसेज या एक डिफ्यूजन मैकेनिज़्म है किसकी, वाटर की या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के एक सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी ये सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन से वाटर की डिफ्यूजन जो है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी ये वो ख़ुदकार तरीक़ेकार हैं कि जिसमें पानी या कोई और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सीमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुज़रते हैं, या उसके हम डिफिनीशन यूँ भी करते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट है या डिफ्यूजन है वाटर मॉलिक्यूल्स की एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, जहाँ पर वाटर की पोटेंशियल ज़्यादा हो तो वो उस रीजन से लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करते हैं। यानी वाटर पोटेंशियल, हाई वाटर पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक ऐसी रीजन होगी जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, लोअर होगी। ठीक है, तो ये लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाई वाटर पोटेंशियल हैं ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं लो वाटर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पर दो बातें मैंने जिक्र की कि मैंने ये बात की कि जहाँ पर वाटर की पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक ऐसी रीजन है जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। ठीक है, और दूसरा मैंने ये बात की कि ये जो लो वाटर पोटेंशियल रीजन है तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी रीजन है जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। यानी मैंने ये बात की कि जो रीजन है सॉल्यूट कंसंट्रेशन की, जो लोअर रीजन है, तो ये जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये उस तरफ वो वाटर मॉलिक्यूल वो मूवमेंट करते हैं। तो ये मूवमेंट जो है ये इक्वलाइज करते हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बोथ साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन, यानी जो मेम्ब्रेन के अंदरूनी जानिब और बैरूनी जानिब जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो बराबर हो जाती हैं तो ये इक्वलाइज हो जाती हैं, और यहाँ पर नेट मूवमेंट जो ऑस्मोसिस हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। यानी ज़ीरो का मतलब ये है कि क्योंकि सॉल्यूट कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है तो नेट मूवमेंट हमारे साथ नहीं हो रहा होता। या उसकी डिफिनीशन हम यूँ भी कर सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जब हम बात करते हैं तो मोस्टली हम वाटर के बारे में बात करते हैं। तो वाटर या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जहाँ पर उसकी कंसंट्रेशन या उसकी जो सॉल्यूशन फॉर्म है वो डाइल्यूट हो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब ये है कि इसमें जो वाटर की पोटेंशियल है वो क्या है, वो हाई है, और जो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है उसमें वाटर की पोटेंशियल क्या है, वो कम है। यानी अब सोल्यूशन हम बेसिकली दो चीज़ों से बनाते हैं, एक को हम सॉल्वेंट कहते हैं और दूसरे को हम सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्वेंट मोस्टली हमारे साथ क्या होता है, वाटर होता है, और सॉल्यूट जो इसमें हल की हुई चीज़ें होती हैं। यानी सॉल्वेंट का मतलब है हल करने वाला और सॉल्यूट का मतलब होता है हल होने वाला। तो अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन देखें तो उसमें वाटर पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तो इसमें वाटर पोटेंशियल क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, वाटर है ना, तो वाटर यहाँ पर कम है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं उसके हिस्ट्री के। तो सबसे पहले ऑस्मोसिस को स्टडी कर लिया गया था 1877 के अंदर, एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलम प्रेफर ने उसको स्टडी किया था। अब बात करते हैं उसके एक्सप्लेनेशन के, एक डिटेल स्टडी हम करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट से पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ कि ये वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, यानी ये एक खुदकार सिस्टम है, एक नेचुरल टेंडेंसी है जहाँ पर उसकी
किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ ही मूवमेंट करते हैं। दूसरे उसमें ये बात है कि जो सॉल्वेंट मालिक्यूल्स होते हैं ये नेचुरली मूवमेंट करते हैं क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो दो साइड्स हैं, जो अंदरूनी साइड है बैरूनी साइड है, तो ये जहाँ पर कंसंट्रेशन की ज़्यादा होगी सॉल्वेंट की तो वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट करेगा। जहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस रीजन से सॉल्वेंट के मालिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ हरकत करेंगे। तीसरा उसमें ये बात है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये अलाउ करता है कि उसे जो स्मॉल सोल्यूशन के मालिक्यूल्स हो या सोल्यूशन के कंपोनेंट्स हो वो उनसे पास हो सकते हैं। जैसे फ्रेश वाटर हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउ करता है और उसको रोकता नहीं, बल्कि ये आसानी के साथ उससे पास हो सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रिवेंट करता है कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स हो कि वो उनसे पास ना हो, बल्कि एज ए बैरियर के तौर पर वहाँ पर मौजूद होता है और उसको रोकता है, यानी उसको सेल के अंदर अलाउ नहीं करता कि वो सेल के अंदर आए या सेल से वो ये चीज़ें बाहर आए। जैसे हमारे साथ सॉल्ट्स हैं तो इस सॉल्ट्स भी उसको रोकता है सेल मेम्ब्रेन या अदर इम्प्योरिटीज़ हैं सोल्यूशन के अंदर। चौथी जो बात है ऑस्मोसिस एक वाइटल प्रोसेस है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर ये जो ऑस्मोसिस हैं ये बहुत बड़ी और अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे हमारे साथ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं तो बायोलॉजिकल जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं वो मोस्टली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो वैसे भी आप जानते हैं कि ये वो मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि कुछ चीज़ों को अलाउ करता है कि वो उनसे पास हो और कुछ चीज़ों को ये अलाउ नहीं करता कि वो उनसे पास हो। तो यहाँ पर हम दो फिनोमेना को डिस्कस करेंगे। एक हमारे साथ इम्परमिएबल चीज़ें होगी जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगी कि वो सेल के अंदर आए, और दूसरी जानिब हम उन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे जो कि परमिएबल हैं। परमिएबल का मतलब ये है कि ये सेल इसको अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर आए या सेल से वो बाहर जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्परमिएबल चीज़ों की। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं या जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन से नहीं पास हो सकते, यानी ये इम्परमिएबल हैं। जैसे हमारे पास आयंस हैं, प्रोटीन्स हैं और पॉलीसेकेराइड्स हैं, तो ये इम्परमिएबल है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस ए बैरियर के तौर पर मौजूद होता है। वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता कि वो सेल के अंदर आए या सेल से बाहर आए। दूसरी जानिब जो परमिएबल चीज़ें हैं, परमिएबल चीज़ें वो है जो कि सेल के अंदर भी जा सकते हैं और सेल से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल या हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स उनसे बड़ी आसानी के साथ अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। हाइड्रोफोबिक वो चीज़ें होती हैं जो कि वाटर के साथ उनका मुशाबहत नहीं बनता। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी बड़ी आसानी के साथ सेल के अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बड़ी आसानी के साथ जा सकता है और बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है। जैसे नाइट्रोजन है और नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो ये तमाम चीज़ें ये परमिएबल चीज़ें हैं। अब बात करते हैं परमिएबिलिटी की। तो परमिएबिलिटी की का मतलब ये है कि चीज़ों का बहाव, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या जाना। तो चूँकि हम ऑस्मोसिस के अंदर सोल्यूशन की, सॉल्वेंट की हम बात करते हैं या मोस्टली हम बायोलॉजिकल इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो हम मोस्टली वाटर की बात करते हैं। तो वाटर की अगर हम देखें तो ये जो ऑस्मोसिस है सबसे पहले ये सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी किसी भी चीज़ की ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है उसका ऑस्मोसिस प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। दूसरी ये डिपेंड करता है चार्ज पर या उसकी केमिस्ट्री पर, क्योंकि जो चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होगी, कम होगी। तो तीसरी जो बात है वो उनकी सॉल्यूट की साइज़ की। तो सॉल्यूट की साइज़ जितने बढ़ती हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती हैं। तो सॉल्यूट के साइज़ पर डिपेंड करता है, जितने सॉल्यूट की साइज़ कम होगी उतना ही ज़्यादा ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस शो करेगा। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजरते हैं या टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन से गुजरते हैं या ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन से गुजरते हैं तो ये एक ख़ास एक गेटवे के ज़रिए से सेल के अंदर जा सकते हैं या सेल से बाहर आ सकते हैं। तो इस ख़ास मैकेनिज़्म को हम एक्वापोरेंस कहते हैं और यही एक्वापोरेंस प्रोटीन्स चैनल्स होते हैं जिसके
ज़रिए सेल के अंदर वाटर आती हैं या सेल से बाहर वाटर जाती हैं। ये जो ऑस्मोसिस है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये एक ज़बरदस्त जो है ये इम्पोर्टेंस अदा करते हैं। तो ये कंट्रोल करता है, ये ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है ये कौन कंट्रोल करता है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उसको कंट्रोल करता है। यानी एक जगह सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बाहर की जानिब सेल मेम्ब्रेन से ज़्यादा है और अंदर कम है, तो बाहर से क्या होगी, वो सॉल्वेंट आएगी, वो यानी जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसी की तरफ ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे। तो अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए तो वाटर की मूवमेंट क्या होगी, वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी ये सिस्टम इक्वलाइज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो ये है कि ये मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन है सेल के अंदर ये उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। और दूसरा उसकी वजह से टारगेट प्रेशर जो है वो सेल का मेंटेन रहता है और इसी की वजह से सेल का जो शेप है वो भी मेंटेन रहता है। तो ये था आज का हमारा क्लास। कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।